बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हमारे किचन में बन रहा है कंडेंस मिल्क, कुछ लोग इसको कुमेल भी कहते हैं। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने सॉस पैन लिया है, इसके अंदर हम डाल देंगे 2 कप दूध। ये मैंने फुल फैट लिया है, आप चाहें तो लो फैट भी ले सकते हैं, दोनों में ही ये अच्छा बनता है। इससे आप जितने भी मीठे बनाएंगे, मिठाइयाँ बनाएंगे, वो बहुत क्रीमी बनेंगी। ईद पे आप लोगों को जो भी ट्राई करना है उसके अंदर आप शुगर की जगह ये ऐड कर देंगे तो आपका और क्रीमी हो जाएगा मीठा। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 कप चीनी। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ये जो मलाई है बिल्कुल हटा दी है, इसकी मलाई हमें नहीं लेनी। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 कप चीनी। 2 कप दूध में मैंने 1 कप चीनी डाली है। अब हम इसको 2 मिनट के लिए चलाएंगे, इतना कि चीनी जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो जाए। अब चीनी जब मेल्ट हो जाएगी तो आप कहेंगे कि ये तो और पतला हो गया, लेकिन ये कोई बात नहीं है, क्योंकि ये शुगर मेल्ट हुई है इसीलिए पतला हुआ है। जब शुगर के साथ ये पकेगा शुरू में ही, जैसे हम बाज़ार से लेते हैं वो लोग भी यही करते हैं, शुगर को और मिल्क को एक साथ शुरू से ही पकाते हैं तो वो और क्रीमी बनता जाता है। तो ये देख सकते हैं अभी कितना लिक्विड हो गया है शुगर मेल्ट होने के बाद। तो अब हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए हैं जी, ये देख सकते हैं आप इसकी कंडीशन, ये थोड़ा सा कम हुआ है। हमें इसको 1 कप के करीब करना है, इतना पकाना है हमें। तो आपके पास अब 2 ऑप्शन है, आप चाहें तो तेज़ आंच पे इसको पकाएं और कंटिन्यूसली स्पून चलाते रहें, या फिर आप इसको स्लो आंच पे छोड़ दें, दूसरा ऑप्शन है। या तो फिर आप इसको स्लो आंच पे छोड़ दें और फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद स्पून की मदद से चलाते रहें। लेकिन मैं प्रीफर करूँगी जो जल्दी बन जाए, तेज़ आंच वाला। तो आप देख सकते हैं हम इसको मुस्तकिल चलाते जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं ये कम होता जा रहा है। अब मैंने इसको 15 मिनट पकाया है, तो 15 मिनट के बाद मैं इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, मीठा सोडा जो होता है खाने वाला वो डाल रही हूँ। 2-3 चुटकी डालना है हमें, ये इसलिए डालते हैं इससे ये और क्रीमी हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको 15 मिनट पकाया है और बेकिंग सोडा डालने के बाद ये कितना क्रीमी हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखें इसके अंदर बबलिंग आ जाएगी, वही हमें चाहिए। ये 30 to 35 मिनट में तैयार हो जाता है। बाज़ार से हर कोई बाय नहीं कर पाता, इसीलिए मैं आपको घर में बनाना सिखा रही हूँ। तो मैं इससे बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगी बनाना, कि हमें किस किस चीज़ों में यूज़ करना है हमें। तो आप लोग अभी से सीख लेंगे तो आगे आसानी होगी। तो ये आप देख सकते हैं ये 10 मिनट पकाने के बाद बिल्कुल उस कलर में आ रहा है। अभी पूरा नहीं आया, वो थोड़ा सा ज़्यादा पिंक कलर में होता है, ब्राउन ब्राउन सा। तो अभी हमें इतना और पकाना है। हम 10 मिनट बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाऊंगी कि ये और मज़ीद गाढ़ा हो गया है जी। तो आप देख सकते हैं ये और गाढ़ा हो गया है, ये तैयार है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये तैयार है? तो आप स्पून में लेके और रूम टेम्परेचर पे रख दें, वो सेट हो गया तो समझ लें ये तैयार है। हाँ, ये अभी आप लोगों को पतला लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है, मैंने इसको पतला ही उतारना है, क्योंकि हम इसको रूम टेम्परेचर पर जब ठंडा करेंगे तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। फिर हमें इसको फ्रिज में रखना है यूज़ करने के लिए, तो ये और गाढ़ा होता चला जाएगा। तो इसलिए हम इसको पतला ही उतारेंगे। तो मैं इसको ठंडा करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये ठंडा हो गया है रूम टेम्परेचर पे, मैंने अभी इसको फ्रिज में नहीं रखा। तो ये देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी अभी से ही थिक हो गया है, और फिर जब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी तो ये और बिल्कुल वैसे ही फॉर्म में आ जाएगा जैसे हम बाज़ार से बाय करते हैं। देख सकते हैं ये कितना क्रीमी है। इससे आप जो भी चीज़ बनाएंगी वो बहुत क्रीमी और रिच बनेगी। आप शुगर की जगह वो उसमें ऐड कर दें। तो मैं अभी आपको नेक्स्ट रेसिपी में भी दिखाऊँगी कि मैं ये यूज़ करके कि मैं इसको कैसे यूज़ कर रही हूँ। तो आप लोगों को भी इसको लिक्विड में ही उतारना है, ज़्यादा पका लेंगे तो वो बिल्कुल हार्ड हो जाएगा और वो काम का नहीं रहेगा। तो ये देख सकते हैं ये बिल्कुल क्रीमी है। रूम टेम्परेचर के आने के बाद ये बिल्कुल वैसे ही तैयार हुआ है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट में बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।